ये देख पा रहे हो आप सिटी यूनियन बैंक का चार्ट, मल्टी ईयर्स का चार्ट है, ठीक है। 2020 का ही है, वीकली टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है। एक ट्रेंड लाइन चली आ रहा था, तो 2023 में भी एक बार ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, बट वहाँ से फिर रिट्रेसमेंट आ गया, तो वहाँ पे सेलिंग आ गई। ये सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है। तो कल एक अच्छा खासा हमें साइन दिख रहा था कि इसने 5 ईयर्स का जो ये ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेकआउट किया है, और हमने लगभग टारगेट 200 का दिया था, और ऊपर लेवल में 250 तक मिल जाएगा 1-2 महीने के अंदर बताया था, ठीक है। तो आज क्या हुआ इसमें ये बताता हूँ। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, पहले चलते हैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम के अंदर, अभी देखने की कोशिश करते हैं। अभी देखते हैं वन डे में, ठीक है। पहले वन डे में समझाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा हुआ क्या एक्चुअली, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इसने मल्टी ईयर्स का ब्रेकआउट कल हमें एक सिंबल दिखाया था कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, और आज उसने सस्टेन भी किया था। पहले 1 आवर में इसने सस्टेन भी किया था, बट क्या होता है ना, कभी भी इतना बड़ा टाइम फ्रेम को जब ब्रेकआउट करता है ना, एक बार ब्रेकआउट करेगा तो फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए आता है, और पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं उनको लेने के लिए रिटेस्ट करता है, फिर जाता है, फिर पुल बैक आता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम पहले 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। 1 आवर में चलते हैं, पहले इसको हटाते हैं। ये देखो, ये कल का जो हाई लगाया था, तो यहाँ पे क्लोजिंग आई थी कल, ठीक है। आज सुबह देखो कितना अच्छा एक मारो बाजू कैंडल आया है, ठीक है। और यहाँ पे सबने बाई किया होगा मेरे हिसाब से, ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया था, बट क्या होता है ना, यहाँ से एक सप्लाई आ गया, सप्लाई जोन था, तो सप्लाई नहीं एक्चुअली ये रिटेस्ट के लिए आता है, यहाँ से बाउंस बैक लेना था बट ले नहीं पाया। इसका यहाँ पे डिमांड जोन चल रहा, देख पा रहे हो, ये पुल बैक जो स्टार्ट हुई थी ना, यहाँ से हुई थी, तो ये फिर अपनी डिमांड एरिया पे आ गया, ठीक है। अभी डिमांड एरिया में आने के बाद यहाँ से मेरे को लगता है ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर एक बार यहाँ टच करेगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर निकल लेगा। तो हमें बाई करना है दोस्तों 177 के ऊपर, ठीक है। और जैसे ये निकाल देता है ना 180, तो हमें लॉन्ग जाना है 200 के लिए, समझ गए दोस्तों। और ये देख पा रहे इसका जो 1 आवर का उसमें एक ट्रेंड लाइन चल आ रहा है, उसको भी इसने ब्रिज नहीं किया, सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक दिखाता हूँ मैं। चलो इसको छोटा करते हैं, पहले इसको करते हैं छोटा, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम चल रहा है, और ये एक ट्रेंड लाइन है, देख पा रहे हो। इसने अपना हायर हाइज, हायर लोज, फिर हायर हाई, हायर लोज, फिर हायर हाइज, ठीक है, हायर लोज, फिर एक ब्रेकआउट के तैयार हो रहा है। तो ये नहीं समझना कि ये जो ब्रेकआउट आया तो सस्टेन नहीं है, सस्टेन किया है। ये क्या होता है ना, एक बार कभी भी बड़ा लेवल को क्रॉस करने के बाद फिर दोबारा एक बार आता है, फिर बाइंग होता है यहाँ से, फिर चलता है बड़ा रैली, ठीक है। तो ये स्टॉक को आप कल के लिए भी अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, और जैसे मैंने जो लेवल बताया उसके ऊपर जाने के बाद आप बाई कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं दोस्तों, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही इन्वेस्ट या ट्रेड करें, या पेपर ट्रेड कर सकते हो आप, जिसको सीखना है प्राइस सेक्शन, ठीक है। चलो फिर चलते हैं दूसरा ट्रेड देखते हैं, इसको करते हैं डिलीट। ये देखो दोस्तों, ये है मेरा फेवरेट स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। पहले हीरो मोटोकॉर्प की बात बताता हूँ, ये आपको पता ही होगा, ये स्टॉक को हमने बहुत दिनों से एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। पहले चलते हैं इसका टाइम फ्रेम में, कितना डाउनफॉल आ चुका है वो भी दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये देखो, पहले मैं आया हूँ अभी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। बातों को गौर करना, यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। ये देखो, मैंने बोला था यहाँ पे एक डिमांड जोन था, वीकली कैंडल में यहाँ बाउंस बैक किया, सेम उसी जगह पे आके इसने अपने डिमांड जोन से यहाँ से पुल बैक दे रहा है, ठीक है। तो पुल बैक भी दे रहा है, और एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले देखते हैं कि आपका इसमें रिस्क कितना है। आपको ऐसी स्टॉक लेना है जहाँ रिस्क कम हो, ठीक है। ये लगाया था हाई, इसने हाई से ये आ गया लगभग अप्रॉक्स, चलो हुआ नहीं, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ये देखो, कोई स्टॉक आपको एक महीने के अंदर 24% की करेक्शन मिल रखा है, और भी हीरो मोटोकॉर्प जैसी अच्छी स्टॉक, और क्या चाहिए। अब यहाँ से रिस्क आपका बचा कितना है, इसके नीचे एसएल लगाओ और लॉन्ग ले जाओ इसको, ठीक है। एक ही दिन में 100% थोड़ी कमाना है,
स्विंग ले लो, इन्वेस्ट कर लो, या डे ट्रेड कर लो, प्राइस देख के डे ट्रेड करना है, लेकिन लॉन्ग लेके जाने के लिए इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी अच्छा मौका है। 24% करेक्शन मिल रखा है हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक में। अभी बताओ कितना लंबा सफ़र आप तय कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलो इसको चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, इस डाटा को डिलीट करते हैं, आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी 1 आवर में देखते हैं हम ये हुआ क्या है एक्चुअली यहाँ पे। 1 आवर में आपको समझना है थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं 15 मिनट में चल जाता हूँ आपको इंट्राडे समझाने के लिए। मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाओ, इसको करते हैं छोटा। देखो आज ये लगभग 3% का गेइन था इसका आज, ठीक है, ऑटो सेक्टर के अंदर। बट यहाँ देखो चीज़ें समझो, यहाँ पे क्या था, डिमांड था, तो यहाँ से एक हायर लोज हायर हाइज बना के यहाँ से इसने पुल बैक ले लिया, और यहाँ से क्या हुआ था, ये मार्केट पूरा सेल किया था इस बड़ी कैंडल ने, और यहाँ से ये बड़ा रैली आया था। तो मार्केट हमेशा ये अपना इसका सप्लाई जोन है, ठीक है। मार्केट हमेशा सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करता है और डिमांड जोन को भी रिस्पेक्ट करता है। जैसे डिमांड में आता है तो बाइंग आ जाती है, सप्लाई में जाने के बाद सेलिंग आएगी, चाहे जितना भी स्पीड में पुल बैक, जितना स्पीड में बाजार मोमेंटम कर रहा हो, वहाँ सेलर बैठे रहते हैं, ठीक है। वहाँ से ये सप्लाई, देखो ये कैंडल कितना बड़ा था लेकिन सस्टेन नहीं किया, एक सप्लाई आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई था, तो यहाँ से पोजीशन काटना था, ठीक है। अभी कल क्या हो सकता है, कल के लिए बता रहा हूँ। देखो अगर स्टॉक एक ही बार में ऐसे नहीं जाता, एक बार प्राइस बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ से गया एक छोटा करेक्शन लेके यहाँ पे एक नया डिमांड जोन बनाया था थोड़ी टाइम के लिए, देख पा रहे हो, यहाँ से डिमांड बनाने के वक्त फिर पुल बैक दे के इसको निकाल सकता है। या और एक बार क्या होता है ना, मैक्सिमम अगर डबल बॉटम बनाएगा, हमेशा इतना बड़ा रैली जब इसको करना है तो एक बार ये आ गया, यहाँ से प्राइस बना, फिर इसको भी अवॉइड करके ये नीचे एक बार आ सकता है। जैसे यहाँ आएगा तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए कि यहाँ से ये फिर बड़ा पुल बैक दे देगा। अगर यहीं से दे दे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये लास्ट लेवल ये है, ठीक है। यहाँ से तो देगा ही, आपको पता है, यहाँ से भी दे सकती हूँ, मोमेंटम में है स्टॉक, ठीक है। 3% का गेइन है आज, तो इसको एक ही बार में अगर गैप अप नहीं हुआ तो सुबह यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ से करेक्शन होकर थोड़ा यहाँ मिल जाएगा, यहाँ ऐसे लगा के आप इसको ट्रेल कर सकते हो। अगर इसको निकाल लिया तो पहला टारगेट आपका आ जाएगा 5143 का, ठीक है, ये जो मैंने लगा रखा है 5143। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद और ऊपर भी टारगेट है, ऊपर एक सप्लाई जोन और है, ये देख पा रहे हो, ये है 5240 से लेके 5270 के अंदर, ठीक है। तो ये कल के लिए टारगेट रहेगा, लेकिन प्राइस को समझना है, बाजार एक तरफा ऐसे रैली नहीं जाता, उसको थोड़ा हल्का होना था, हायर हाइज बना के हायर लोज बना के फिर हायर हाइज, फिर हायर लोज, फिर हायर हाइज, फिर हायर लोज, ऐसे जाता है जब बाजार को ट्रेंड में जाना होता है। बाजार एक तरफा ऐसे रैली नहीं करे, अगर ऐसी रैली में आप घुस गए फिर तो हो गया कल्याण आपका, ठीक है। तो प्राइस को हमेशा समझना और प्राइस को समझ के ही ट्रेड करना। ये हो गया हमारा हीरो मोटोकॉर्प। पहला स्टॉक था हमारा क्या, सिटी यूनियन बैंक, सेकेंड है हीरो मोटोकॉर्प, और थर्ड है हमारा एस्कॉट, ये भी ऑटो सेक्टर का एस्कॉट है, हमारा ट्रेड है, ठीक है। एस्कॉट में भी काफ़ी अच्छी रैली आ रखी है, आज भी ये गेइन में था। चलो एस्कॉट में क्या है मैं समझाता हूँ पहले आपको, इसमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसको छोटा करना पड़ेगा हमें। इसका भी सेम कहानी है दोस्तों, सेम लॉजिक है। यहाँ पे इसका एक सप्लाई डिमांड है, बड़ा सा डिमांड है, वो भी देख पा रहे हो, डे कैंडल में कितना बड़ा डिमांड एरिया है। यहाँ से इसने पुल बैक दे दिया, और ये कितना रिट्रेस हुआ है पहले ये निकालते हैं, ताकि हमारा रिस्क कितना रहे। पहले हमें ये आइडेंटिफाई, हम बाजार को कितना दे सकते हैं मैक्सिमम, एसएल कहाँ लगाएं, अगर लॉन्ग लेके जा रहे हैं तो हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा एसएल कितना होना चाहिए वो भी देखते हैं। ये देखो पहले करेक्ट कितना हुआ है, देखो 24%, सेम ऑटो सेक्टर सब एक जैसे चल रहे हैं, और भी बड़े बड़े ऑटो सेक्टर है। 24% का करेक्शन था, वहाँ से यहाँ एक डिमांड जोन बनाया इसने, बेस बना के यहाँ से इसने अभी चलना चालू किया है। अभी कहाँ तक जा सकता है, इंटरडे लेवल पे देखते हैं, स्विंग पोजीशन लेवल पे भी देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर में अभी देख पा रहे हो इसने बनाया बेस, देखो इसको बोलते हैं पुल बैक। ये देखो ये पहली कैंडल कितनी बड़ी स्विंग, कितना बड़ा वीक लेके आया, कितनी बड़ी बाइंग आई यहाँ से बनाया,
ठीक है। यहाँ चलना चालू किया, थोड़ी देर चला, यहाँ से फिर और जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे इसको भी ले लिया इसने, फिर ऊपर जाने का फिर एक बार करेक्ट होकर आया। अब ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसने लगाया हायर हाई लगा, हायर लो लगा के, हायर हाई, फिर एक छोटा सा लो लगा के ये चलना चालू कर लेगा। जितना वहाँ तक मुझे पता है अभी ये चलना चालू हो जाएगा। और आपको पता ही रिस्क कितना है आपका, नीचे 2 to 3% का रिस्क है, रिवॉर्ड है आपके पास 24% पड़ा हुआ है। अगर जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो पोजिशनल ट्रेड लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी भाई, क्या चाहिए, ऐसी मौका कभी कभी मिलता है। हाँ, जो इंट्राडे वाले हैं उनको प्राइस के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो देखते हैं पहले, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने अपनी एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है जहाँ से डिमांड, छोटा सा सप्लाई आया है, ठीक है। और डिमांड हमारा कहाँ से प्राइस चलना चालू किया था, ये पूरा डिमांड एरिया मान सकते हो इसको, ठीक है। आप इतना बड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये छोटा सा ले लेना जहाँ से ये, अगर बाज़ार आपको यहाँ मिल जाए कल, यहाँ से रिट्रेस होके अगर नीचे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से एंट्री बना सकते हो आप। अगर एक बार यहाँ जाके नहीं तोड़ के फिर दोबारा यहाँ आए, यहाँ आने के बाद फिर एंट्री ले लेना। अगर इसको निकाल दें तो वेल एंड गुड है, आपके लिए तो और अच्छा मौका है, क्योंकि ये अभी फिर चलने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी इसका बड़ा मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया होगा शायद, इसलिए आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। हाँ, ये आज का हाई है 3680, ठीक है। अब इसका दूसरा स्विंग हाई ढूंढते हैं हम। ये देखो ये जहाँ से करेक्ट हुआ था, ठीक है, 3800, यहाँ तक का इसका पॉसिबल टारगेट है कल के लिए। अगर ये कल का इसको हाई को ब्रीच करता है तो यहाँ तक जा सकता है। इनिशियल स्टेज में एक यहाँ इसको रेसिस्टेंस मिल जाएगा, बट इसको निकाल लेगा। अगर मोमेंटम है तो निकाल लेगा, नहीं तो साइड हो सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी होगा, ठीक है। तो आपको चार्ट को ऐसे एनालिसिस करना है। देख पा रहे हो 24% का करेक्शन है दोस्तों, और अच्छा खासा मोमेंटम में स्टॉक सारे, जो मैंने 3 स्टॉक बताए। पहला था मेरा सिटी यूनियन बैंक, सेकेंड है मारुति, थर्ड में एस्कॉर्ट, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो लेवल दिए उनको कृपया आप भी एक बार, और सॉरी मारुति बताया था मैंने, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। और थर्ड में एस्कॉर्ट आ गया। मैंने मारुति भी रखा था, लेकिन मारुति का चार्ट क्यों नहीं आ रहा। चलो एक बार देखते हैं मारुति को। मारुति सुजुकी इंडिया, हाँ सॉरी दोस्तों, मैंने एस्कॉर्ट का दे दिया। एक्चुअली एस्कॉर्ट मेरे एनालिसिस में नहीं था, क्योंकि मैं खुद चौंक गया था कि ये कहाँ से आ गया करके, ठीक है। एस्कॉर्ट को अवॉइड करना कल के लिए, ठीक है। एस्कॉर्ट में क्योंकि अभी भी और एक करेक्शन का शायद बाकी है, तो मैंने एनालिसिस किया था मारुति को, इसलिए मुझे मारुति याद आ रहा था। तो एस्कॉर्ट को देख सकते हो, बट इतना श्योर नहीं हूँ मैं। मारुति की बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। मारुति पहले तो देखते हैं करेक्ट कितना हुआ है। ऑटो सेक्टर पता ही है आपको, सारे एक जैसे हैं, 20-25% ही करेक्ट हुआ होगा सारा, लेकिन ये दिग्गज हैं सारे, ठीक है। ऑटो सेक्टर के एस्कॉर्ट हुआ, मारुति हुआ, महिंद्रा को तो नहीं दिया मैंने आज एनालिसिस। देखो ये भी 20% का करेक्शन आ चुका था इसमें ऑलरेडी, हायर लेवल से ये गिर चुका है। 20% से इसने चलना चालू किया, लगभग 2700 पॉइंट का गिरावट है। तो काफ़ी अच्छी, मारुति के बारे में तो आप जानते ही होंगे कैसा स्टॉक है, क्या है, ठीक है। तो इसका भी देखते हैं, पहले टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करते हैं, इसमें आते हैं हम डे कैंडल के अंदर, ठीक है। हाँ चलो इसको समझाते हैं। देखो सीधी सी बात है, इसमें समझने वाली कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ पे इसने कल डिमांड क्रिएट किया था, यहाँ से देखो वीक कितना बड़ा था, यहाँ से बाइंग आ गई थी। फिर आज उसी जगह पे आने के बाद यहाँ पे फिर से डिमांड था, तो बाइंग आ गई। तो बाइंग काफ़ी अच्छी आई थी पहले इनिशियल स्टेज में, बाद बट सस्टेन नहीं किया था। बाद में वो सस्टेन क्यों नहीं किया ये भी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ से आ गया था डिमांड, पहले इसको करते हैं बड़ा, ठीक है। यहाँ से आ गया था डिमांड, ठीक है। यहाँ चला गया, यहाँ सस्टेन नहीं हुआ, फिर आया, फिर चला गया, फिर सस्टेन नहीं हुआ। तो सीधा सीधी यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ क्या है, जब भी इसने एक स्विंग हाई लगाया था उसके बाद यहाँ पे देखो ये सस्टेन नहीं हुआ, ये पूरा लीड किया था इस वाली रेड कैंडल ने, और यहाँ से पूरी एक बड़ी गिरावट आई थी, ठीक है। यहाँ पे इसने बनाया बेस,
ये हो गया इसका डिमांड जोन। फिर ये चलना चालू हो गया, फिर उसी जगह पे जाते हैं सप्लाई है, यहाँ जाते ही फिर ये आ गया रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिर से आगे पुल बैक, तो सेलिंग आना जायज़ है। बाजार हमेशा प्राइस को रिस्पेक्ट करता है। स्विंग हाई और स्विंग लो बोल सकते हो या फ्लिप जोन बोल सकते हो, ये मैं बोलता हूँ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई को बाजार बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो डिमांड एंड सप्लाई ही है बाजार को जो चलाते हैं, ठीक है। बाजार चाहे एक तरफा मूव भाई, ये सुबह आया था 4% का मूव, बट जब तक क्लोज हुआ तब तक इसका मूव खत्म हो चुका था, 1.5-2% मूव रहा था। क्यों चलना चाहिए था ना, क्यों नहीं चला? क्योंकि प्राइस बोलता है भाई, भाव भगवान है, ठीक है। प्राइस को देखो हमेशा, प्राइस को, न्यूज़ देख के ट्रेड मत करो, ठीक है। ये देखो ये छोटा सा कैंडल देख रहे हो, ये फ्लिप जोन है, इसने पूरी रैली को लीड किया था नीचे गिराने के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक बेस बनाया छोटा सा, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, इसने पूरा डिमांड को बूस्ट किया, एक्सलेट किया, यहाँ पे थोड़ा एक बार फिर से रिट्रेस किया, फिर हायर हाइज बनाया, हायर लोज बनाया, यहाँ हायर हाइज बना के हायर लोज बनाया था, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, यहाँ पे एक बार रिट्रेस कर सकता है, फिर इसको तोड़ सकता है, और तोड़ने के बाद एक छोटा सा एक फ्लिप एरिया है, इसको निकालने के बाद बूस्ट हो जाता है। बूस्ट आने के बाद आपको मिल जाएगा 11,790 से लेके 11,800 तक का पहला टारगेट मिलेगा, ठीक है। और सब आपको मैंने डिमांड तो बता दिया, सपोर्ट बोलते हो जो यहाँ पे 11,200 में है, और लास्ट का है 11,000 पे, ठीक है। ये आपका मेन सपोर्ट एरिया या डिमांड एरिया है, यहाँ से बाइंग आना तय है, और काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड में मिल रहा है आपको। और इसका बड़ा सा एक रेसिस्टेंस लेवल आ रहा है, जो सपोर्ट जो सप्लाई एरिया आ रहा है वो आ रहा है 12,100 में, ठीक है। तो चलने के लिए बहुत ऊपर बहुत जगह है दोस्तों। नीचे आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा 2-3%। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो पोजीशन या जो इन्वेस्टर्स हैं जिसको इन्वेस्ट करना होगा 1-2 मंथ्स या 3 मंथ, तो ऊपर चलने के लिए आपके लिए तो सीधा 20-30% ऊपर पड़ा है। नीचे कितना रिस्क दे रहे हो आप? 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, भाई क्या चाहिए और? आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, क्योंकि वो ऑप्शन की तरह नहीं भागना है, ठीक है। तो प्राइस को समझिए, प्राइस सब कुछ बताता, भाव भगवान है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, कैसा लगा एनालिसिस? अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।